दोस्तों, जैसे लंबा हमारा थोड़ा सफ़र है तो मैं आपको नीम करोली बाबा की थोड़ी जानकारी भी देता चलूँ। तो नीम करोली बाबा का नाम नीम करोली पड़ा क्यों, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो नीम करोली बाबा यूपी में पैदा हुए। यूपी में आई थिंक फरीदाबाद या फैज़ाबाद नहीं, फरीदाबाद के नहीं, मोहनबाबाद संकिसा गांव के पास में। हाँ, नीम करोली गांव। हाँ, नहीं तो नीम करोली गांव एक अलग गांव है, लेकिन वो पैदा कहीं और हुए थे। वही हुए थे, संकिसा गांव में। तो हुआ क्या था एक बार कि वो जो है ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, तो उस समय उनके पास टिकट नहीं था। तो टीटी ने उनको एक नीम करोली स्थान था वहाँ पे उतार दिया। तो जब वहाँ पे उतार दिया और बाबा को उतार के गाड़ी से, और गाड़ी आगे जाने लगी, तो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाई। मतलब गाड़ी आगे कितना भी ड्राइवर ने कोशिश कर ली, टीटी ने कोशिश कर ली, सब कुछ हाथ पांव चला लिया, जबकि ट्रेन थी। तो ट्रेन में क्या ही ख़राब होता है, वो गाड़ी चलनी चाहिए, लेकिन वो चल ही नहीं पाई गाड़ी आगे। फिर वहाँ पे किसी ने बताया कि आपने ये जो किया है, इससे जो है जब तक आप उनको वापस गाड़ी में सम्मान नहीं बैठाएंगे तब तक वो गाड़ी चलेगी नहीं। और फिर उसके बाद टीटी वापस उतरा, उनसे क्षमा मांगी और कहा कि माफ़ कर दीजिए। उसको नहीं पता था कि क्या है, कौन है नीम करोली, कौन है बाबा जी, क्या है करके। तो उसके बाद फिर जब उनको बाकायदा पूरे सम्मानपूर्वक उनको जो है वापस ट्रेन में बैठाया, और उसके बाद जब ट्रेन चलाई तो ट्रेन चल पड़ी, और तब से ही उनका नाम नीम करोली बाबा के नाम से फेमस हो गया। तो ये मतलब फिर उसके बाद वो जो है, क्योंकि आए हैं वो उत्तराखंड के कैंची धाम में, लेकिन नाम उनका देखिए नीम करोली बाबा धाम है ना। तो ये थोड़ा सा, हाँ, लक्ष्मण दास, नाम उनका लक्ष्मण दास था। सही है, हाँ, बाबा लक्ष्मण दास था। तो ये उनकी एक नीम करोली बाबा बनने की एक कहानी है छोटी सी। इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, कि उसमें से एक कहानी ये भी है कि नीम करोली बाबा जो है एक यहीं नैनीताल में कैंची धाम में ही रहते थे। तो उनकी तब थोड़ा बहुत, ये देखिए लंगूर था वहाँ पे। तो नीम करोली बाबा जी के बहुत मानने वाले एक भक्त थे। तो वो बाबा से कहते रहते, बाबा जी आपके बीमारे घर आइए, घर आइए, घर आइए। तो बाबा तो, और वो अपने घर को मतलब उस लायक, जैसे हम कभी भगवान को अपने घर बुलाते हैं तो क्या हम गंदा रखेंगे अपने घर को कि साफ़ सुथरा रखें। तो वो अपने घर को ऐसे ही रखते थे कि भाई ये भगवान का मंदिर है, भगवान, क्योंकि वो नीम करोली बाबा को भगवान का ही प्रतिरूप मानते थे। मतलब कुछ लोग तो उनको साक्षात हनुमान जी का ही एक अवतार मानते हैं। तो वो वैसे अपने पूरे घर को रखते थे, सात्विक थे। तो एक दिन नीम करोली बाबा ने उनसे कहा कि वो अब उनके घर आएंगे। तो जब घर आएंगे ऐसा बोले तो उन्होंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो वो फिर अपने घर को सब कुछ साफ़ सुथरा करके वो रुके उनके घर पे। रात को आए, शाम को आए, रुके, खाना वाना खाया, प्रॉपर मतलब शुद्ध शाकाहारी भोजन जैसा वो नीम करोली बाबा जी को जो है पसंद था वैसा खाया, वैसा बनाया उन्होंने। नीम करोली बाबा जी ने खाया, और उन्होंने एक कुटिया भी बना रखी थी नीम करोली बाबा के लिए। तो वहाँ वो रुके, और रात में वो जो है सब लोग सो गए, नीम करोली बाबा भी सो गए। तो रात में नीम करोली के बाबा की जो कुटिया उन्होंने बना रखी थी, वहाँ से बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि कोई जो है बाबा जी को मार रहा, बाबा जी के कराहने की आवाज़ आ रही थी, काफ़ी कुछ। तो ये लोग उठे पति पत्नी अपना, और उठ करके जब देखा कि कुटिया से आवाज़ आ रही है, अब वो समझ में नहीं आए क्या करें क्या नहीं करें, कि बाबा जी किसी ध्यान में हैं या बाबा जी कुछ तप कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जो भी होगा, बाबा जी तो भगवान है, तो मतलब भगवान को क्या ही डर, तो भगवान जो करेंगे सही करेंगे, जो होगा अच्छा ही होगा। तो वो कह के पति पत्नी वापस जो है कुटिया से हाथ जोड़ करके वापस सोने चले गए। अगली सुबह जब उठे तो उन्होंने कुटिया खटखटाई, नीम करोली बाबा जी ने दरवाज़ा खोला, चीज़ें खोली। उसके बाद उन्होंने जैसे ही उठे तो नीम करोली बाबा जी ने नीम करोली बाबा जी एक कंबल पहनते थे, मोस्टली आपने उनको कंबल में ही देखा होगा। तो वो कंबल पहनते थे, तो उस कंबल में को उन्होंने लपेट के उस आदमी को दिया और बोला कि इसको खोलना मत, और इसको जा करके नदी में बहा दो। तो बोले अच्छा। तो वो कंबल कुछ नहीं तो उस कंबल का वेट बताते हैं 30-40 किलो का वो कंबल होगा उस समय। तो इतना भारी कंबल, क्या है इसके अंदर, ऐसा लग रहा था कि कंबल में लोहा भरा हुआ है। तो जो उन्होंने, लेकिन वो उन्होंने, बाबा जी ने खोलने को मना किया था और बोला था कि बहा देना नदी में। तो वो लेके गए और नदी में उन्होंने जो है बहाने लग गए, बहा दिया।
बहा दिया तो कुछ ऐसा लगा कि जैसे कुछ लोहे के टुकड़े उकड़े टाइप के कुछ जो है वैसा उनको, क्योंकि नदी, पहाड़ों की नदी वैसे साफ़ होती है राइट, तो वो नीचे देख रहे थे कि कुछ मतलब लोहे के टुकड़े टुकड़े टाइप करके कुछ वैसा गिर रहा है। अब ये समझ ही नहीं आया कि ये लोहे के टुकड़े बाबा जी को कहाँ से मिले, क्या नहीं मिले। तो ये सब करते करते बाबा मतलब वो आ गए वापस और बाबा जी घर चले गए, बाबा जी अपने धाम पे आ गए वापस। ये चीज़ सब कुछ चीज़ हो गई। फिर एक हफ्ते या महीने भर बाद तो उन दंपत्ति का एक पुत्र था जो कि सेना में था। तो जब सेना में था तो वो वापस घर आया तो उसने एक किस्सा सुनाया अपने पापा, मतलब अपने माता पिता को, ईजा बाजू को। हमारे माता पिता को ईजा बाजू बोलते हैं। तो उसने क्या बोला कि हम लोगों को दुश्मनों ने घेर लिया था और उन्होंने इतनी फायरिंग करी कि किसी का भी ज़िंदा बचना मुश्किल था। लेकिन पता नहीं कहाँ से कोई एक कंबल में बाबा आया या कोई कंबल आया और हम लोगों को एक गोली नहीं लगी और सारी गोलियां उसी कंबल में समाती चली गई। तब उनके जो दंपत्ति था तब उनको होश आया कि अरे उस दिन तो मतलब क्योंकि किसी के जीवन में ऐसी घटना हो कि उसके सामने, मतलब वो सिपाही था उसके सामने है तो दिन तारीख सब कुछ याद रहता है। और नीम करोली बाबा भी उन भक्त के घर गए थे तो उनको भी वो दिन तारीख सब कुछ याद था कि कितने बजे का था, किस समय था। तो जब देखा उन्होंने और सब मैच किया तो एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट समय सब कुछ मैच करते हुए और एग्जैक्ट बात की भाई उसी समय नीम करोली बाबा मतलब ऐसे कराह भी रहे थे जैसे उनको चोट लग रही हो या चीज़ें लग रही हो। लेकिन उन्होंने वो जो है कि सारी गोलियां जो है उस कंबल में, जो सिपाही बता रहा था कि कंबल में समाती चली जा रही थी, तो वो और कोई नहीं नीम करोली बाबा थे। तो ये उनके मतलब एक ऐसा चमत्कार जो कि इस टाइप से जो है चमत्कार बोल सकते हैं या जो भी आप बोलिए इसको। तो भगवान का ऐसा ही एक चमत्कार, बाबा जी का एक ऐसा ही चमत्कार ये है। आगे और भी कई सारे चमत्कार हैं, वो मैं आपको ड्यूरिंग द जर्नी बताता रहूँगा। धन्यवाद। नीम करोली बाबा की जय।